आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज एंड मिसयूज। मतलब ऐसे वर्ड्स जिनको लेकर हमें बहुत कंफ्यूजन रहती है और इसलिए हम उनका मिसयूज करते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि इंग्लिश में ऐसे वर्ड्स को क्या कहते हैं। तो ऐसे वर्ड्स जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग डिफरेंट हो, तो ऐसे वर्ड्स को हम होमोफोन्स कहते हैं। और हमें उनका मीनिंग नहीं पता होता, तो इसलिए हम उनकी यूसेज में हमेशा गलती करते हैं। तो आज मैं आपके लिए कुछ सेंटेंसेस लेकर आई हूँ और मैं आपको ऑप्शन दूंगी दो। फिर आपको ये डिसाइड करना होगा कि सेंटेंस के अकॉर्डिंग कौन सा वर्ड जो है वहाँ पर सही है, कि जो मीनिंग को एक्सप्रेस कर रहा हो। तो बिना कुछ देर किए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस जो आपकी स्क्रीन पर है वो है दिस अलमीरा इज मेड ऑफ डैश। अब आपको डिसाइड करना है कि यहाँ पर जो दो ऑप्शन गिवन है उनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ आएगा। दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्टील एंड स्टील, लेकिन स्पेलिंग डिफरेंट है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा वर्ड यहाँ पर एप्रोप्रिएट होगा। अगर आपका आंसर STEEL है तो आप बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर हम अलमीरा किस चीज़ की बनी हुई है वो बता रहे हैं। स्टील जो एक मेटल होता है, और जो STEL हुआ है वो वर्ड, वो जो है इसका मतलब होता है टू टेक समथिंग दैट इज नॉट योर्स। किसी चीज़ की चीज़ ले लेना जो कि आपकी नहीं है, मतलब चोरी करना। तो यहाँ पर जो सही वर्ड है वो है स्टील, क्योंकि हमने वहाँ पर अलमीरा किस चीज़ की बनी वो बताया है। तो इसी तरह के वर्ड्स को हम इंग्लिश में होमोफोन्स कहते हैं। तो नेक्स्ट जो सेंटेंस है आपकी स्क्रीन पर वो है डैश शूज वर लाइंग डैश। तो आपको ये बताना है कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा। देयर देयर दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन आपको स्पेलिंग देख के डिसाइड करना है कि कौन सा सही है। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर जो पहले आएगा वो है THEIR वाला, देयर शूज और लाइंग देयर, मतलब उनके शूज वहां पड़े थे। तो THER ही जो ये वर्ड है इसका मतलब होता है एट दैट प्लेस, उस जगह पर। और THEIR इसका मतलब होता है बिलोंगिंग टू देम, मतलब जब कोई चीज़ किसी से बिलोंग कर रही है तो वहाँ पर हम ये वाला देयर यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि भले इनकी प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन इनका मीनिंग डिफरेंट है और इनकी स्पेलिंग भी डिफरेंट है। तो नेक्स्ट जो सेंटेंस आपकी स्क्रीन पर वो है हिज फादर सेल्स डैश। अब स्टेशनरी या फिर स्टेशनरी, स्पेलिंग देख के आपको डिसाइड करना है। आंसर आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर जो होगा वो होगा हिज फादर सेल्स स्टेशनरी, NERY वाला। इसका जो मीनिंग होता है वो है थिंग्स नीडेड फॉर राइटिंग, लिखने के लिए जिन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, जैसे पेन पेंसिल, इस तरह की चीज़ों को हम स्टेशनरी कहते हैं। और एक होता है STATIONARY, इसका मतलब होता है समथिंग विच इज़ नॉट मूविंग, ऐसी चीज़ जो चल नहीं रही, मूव नहीं कर रही, तो हम ऐसी चीज़ों को स्टेशनरी कहते हैं। तो ऐसे ही वर्ड्स को हम होमोफोन्स कहते हैं। नेक्स्ट जो सेंटेंस है आपकी स्क्रीन पर वो है डैश गारमेंट्स आर अ हिट विद टुडेज जनरेशन। लूज और लूज प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन मीनिंग डिफरेंट है। तो अगर आपका आंसर LOOSE लूज है, लूज गारमेंट्स आर अ हिट विद टुडेज जनरेशन, तो आप बिल्कुल सही है। LOOSE जो है उसका मतलब होता है समथिंग विच इज नॉट टाइट, जो कसा हुआ ना हो, टाइट ना हो, ढीला हो, तो वो है लूज। और LOSE इस वर्ड का मीनिंग होता है बी डिफीटेड। जब आप किसी से हार जाए लड़ाई में या किसी भी चीज़ में, वहाँ पर आप LOSE का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आपको कहना है कोई चीज़ टाइट नहीं है तो वहाँ पर LOOSE का यूज़ होगा। नेक्स्ट सेंटेंस आपकी स्क्रीन पर आई डोंट नो डैश द डैश विल चेंज वेदर वेदर। स्पेलिंग देख के डिसाइड करिए कि कौन सा वर्ड यहाँ पर मोस्ट एप्रोप्रिएट है। तो अगर आपका आंसर WHETHER वेदर वाला पहले और फिर वेदर बाद में, तो आप बिल्कुल सही है। आई डोंट नो वेदर द वेदर विल चेंज, पहले वेदर जो है वो एक कंजंक्शन है और दूसरा जो वेदर है वो है एटमॉस्फेरिक कंडीशन, मतलब मौसम, कि मैं नहीं जानता कि मौसम बदलेगा या नहीं। तो WHE वाला जो है वो कंजंक्शन है और WEATHER वो एक एटमॉस्फेरिक कंडीशन है। तो यहाँ पर आपको स्पेलिंग पता होनी चाहिए, तभी आप सही वर्ड को सिलेक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस आपकी स्क्रीन पर है आई डैश दैट ही मे गेट वेल सून, कि मैं क्या कर रहा हूँ, प्रे और प्रे, कि वो जल्दी सही हो जाए, ठीक हो जाए। तो अगर आपका आंसर PRAY प्रे है तो आप बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर हम दुआ कर की बात कर रहे हैं, टू ऑफर प्रे टू गॉड। जब हम ऊपर वाले से, भगवान से कोई दुआ करते हैं तो वो PRAY प्रे है। और PREY मतलब होता है हंट एंड किल या फिर विक्टिम, मतलब शिकार को कहते हैं हम, या फिर विक्टिम जिसके ऊपर हम जुल्म करें। तो वहां पर जो स्पेलिंग है आपकी वो है PREY, लेकिन जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, तो उसकी स्पेलिंग होती है PRAY। इस चीज का आपको ध्यान रखना है।
तो आई होप आपको आज की वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी, अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, शेयर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं हम आपके लिए इसी तरह की एजुकेशन वीडियोस लाते रहे तो हमें सपोर्ट करते रहिए और हमारे चैनल इजी लर्निंग विद को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।